ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ श्री ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। कल की चर्चा ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹੱਲਾ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾएं ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀਆਂ ਹੈ। फारसी, अरबी, संस्कृत, लंडे ते देवनागरी, हिंदी, पंजाबी और बाद गुरमुखी। ते महल्ला मतलब शरीर, इंसान। ते कल गल हुई सी कि महल्ला पंजवां गुरु अर्जन देव जी, श्री गुरु अर्जन देव जी, महल्ला दूसरा श्री गुरु अंगद देव जी। एक होर शब्द आएगा, तुसी पढ़िया होएगा कदी कि गुरु नानक देव जी दे महल, गुरु नानक देव जी दी पत्नी नू महल लिखिया होया। साडे बच्चे कई बारी पढ़नगे कि गुरु नानक देव जी दी पत्नी दा नाम बीबी सुलखणी जी सी ते उत्थे लिखिया होएगा महल। आज ये दो शब्द होए। तीसरी अज गल फिर वो होनी सी कि साडा आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब अड क्यों? दुनिया च जिन्ने धर्म है उस धर्म दे संस्थापक दे इस दुनिया तो उठण तो बाद 50 साल, 100 साल और 200 साल दे बाद किसी होर ने लिखा। ये पहला ग्रंथ है जिन्ना दे मास्टर मतलब जिन्ना दे 10 गुरुआं चो पंजवें गुरु ने अपनी सुपरविजन च गुरु ग्रंथ साहिब लिखवाया। गुरु नानक देव जी की भी बाणी जो संग्रह करके संभाल के रखी गई सी वही बाणी दर्ज हुई। अपने वालों या जब समय बीतता है तो कोई भी चीज़ दाएं बाएं हो जाती है, लिखण वाला अपनी लिखावट अपने विचार भी उहदे विच पा दिंदा है। ये कितनी वड्डी गल है साडे विच। अज असीं गल करांगे एक होर शब्द दी। तुसीं पढ़दे हो कि एक श्लोक तो बाद एक शब्द आउंदा है रहाओ। दरअसल जिस तरह हर वाक्य के बाद असीं विराम लगाईदा है, फुल स्टॉप लगाईदा है, कॉमा लगाईदा है। विराम का मतलब इत्थे रुकना है, पॉज है। रहो दा अर्थ भी पॉज है, अर्थात उत्थे तुसी साह लैके फिर अगला श्लोक, अगली पंक्ति शुरू करनी है। अज मैं छोटी जी एक चीज़ जो साडे हुण इस काल च एक बीमारी आई है उहदे लिए सबनों ये निवेदन होएगा कि दुख भंजनी साहिब दे ये कुछ वाक्य याद करके रोज बोलना शुरू करो। इसका अज अर्थ सहित गल करांगे। ताती वाव न लागई पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बनत बनाई, राम नाम औखद दिया एका लिव लाई। ताती वाव, ताती गर्म हवा, वाव वायु से बना है। ताती हवा मतलब दुख की कोई भी ऐसी हवा, लू ताती वाव ना लग गई, तानू कोई भी तत्ती वायु नहीं लग सकती। पार ब्रह्म शरणाई, परमात्मा वाहिगुरू लई पार ब्रह्म लिखिया है। अगर तुसी पार ब्रह्म परमात्मा दी शरण च आ जाते हो। चौगिर्द हमारे राम का, चौ जिस दे, गिरद तुसी सुनिया होएगा इर्द गिर्द मतलब चारों ओर। चौगिर्द अगर तुहाडे चारों ओर, चौगिर्द हमारे राम का। एक होर अज गल इत्थे कवांगे, गुरु ग्रंथ साहिब दे विच बहुत वारी राम का नाम आया है और बहुत वारी श्री रामचंद्र जी का नाम आया है। जिथे भी राम का नाम आएगा गुरु ग्रंथ साहिब च वो राम नहीं जिहड़े शरीर के रूप च जन्म लए सी, नहीं,
ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਣ ਕਣ ਚ ਰੋਮ ਰੋਮ ਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਮਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਰਮਤਾ ਜੋਗੀ, ਉਹ ਯੋਗੀ ਜੋ ਰਮ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ परमात्मा चला गया है। ते चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाई। ते अगर साडे चारों ओर वाहिगुरु दा घेरा है ते दुख भाई तेनू कदी नहीं लग सकता। सतगुर पूरा भेटिया जिन बनत बनाई। सतगुरु भी इत्थे परमात्मा वाहिगुरु लिखा गया। सतगुर पूरा भेटिया, अपने आप नू सतगुरु नू पूरा भेंट दो। सतगुर पूरा भेटिया जिन बनत बनाई। बनत दा अर्थ है जिन्ने इस ब्रह्मांड सृष्टि नू बनाया। बनत, ये बनत है ओदी, ये बनत है इस परिवार दी, ये बनत है यानी जिन्ने क्रिएट किया। चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाई, सतगुर पूरा भेटिया जिन बनत बनाई। राम नाम औखुद दिया। वाहिगुरु दा नाम या राम जो सब च रमिया होया, राम नाम औखुद दिया। औखुद शब्द जिथे भी आएगा उसका मतलब है औषधि। औषधि मतलब दवाई, मेडिसिन। चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाई, सतगुर पूरा भेटिया जिन बनत बनाई। राम नाम औखुद दिया, एक का लिव लाई। जो एक दे विच अपनी लिव लगा लेगा। एक भी इत्थे अर्थ है गॉड दा, वाहिगुरु दा, परमात्मा दा। लिव लगाना, उस बंदे दी समाधि लग गई, वो ध्यान च बैठा सी और ओदा वाहिगुरु दे नाम दी लिव लग गई सी। लिव लग गई सी मतलब ओदा ध्यान बिल्कुल किसी एक चीज़ च लग गया सी। ते इस पाठ नू, इस पंक्तियां नू सवेरे दोपहर शाम तुसी जाप करो, इस व्याधि जो संसार ते आई है इतना छुटकारा मिल जाएगा। ताती वाव ना लग गई। जब असी पंक्तियां कहने आ ते साडा ध्यान होना चाहिए है वाहिगुरु जी दे उत्ते। वो निराकार परमात्मा, फॉर्मलैस गॉड, जिहदा कोई आकार नहीं है। तो जद भी असी कहिए ताती वाव ना लग गई, पार ब्रह्म शरणाई, हौली हौली और साडा ध्यान लग्या होवे वाहिगुरु ते। ताती वाव न लग गई, पार ब्रह्म शरणाई,